नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन बात करें मार्केट की, तो आज का निशान देखें तो लाल में ही रहा है। मार्केट काफ़ी भारी गिरावट में रही है, करीब 2.5% के अराउंड देखें तो निफ्टी में गिरावट रही थी। आज के दिन का जो ये मार्केट गिरने का कारण है उसका भी आप सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से जो ईरान इजराइल की वॉर चल रही है उसी की वजह से देखें तो यह मार्केट का हाल है। और अभी बात करें तो यह वॉर के अंदर कुछ और देश भी, करीब 22 देश इस वॉर में जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो क्लोज कर दिया ईरान ने उसको खुलवाने के लिए या फिर ओपन करवाने के लिए कई सारे और देश भी आ सकते हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट के देश, गल्फ़ के देश और यूरोपियन देश भी इसके अंदर अब शामिल होने वाले हैं। इसी की वजह से देखें तो आज मार्केट में भारी तबाही की वजह से गिरावट रही थी। आज देख सकते हैं हमारे इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 में भारी गिरावट रही थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें गिरावट रही थी। सेंसेक्स में भी 2.5% के अराउंड की, निफ्टी में भी 3.5% और बैंक एक्स में तो करीब 4% के अराउंड की गिरावट रही थी। बैंकिंग कंपनीज में भी आज काफ़ी गिरावट रही है। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करें तो टॉप गेनर के अंदर गुजरात एल्केम्स एंड केमिकल की बात करें, अच्छी तेजी रही थी। थायरोकेल टेक्नोलॉजी में अच्छी तेजी रही। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल में भी अच्छी तेजी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो वेक्रांगी लिमिटेड की बात करें तो उसमें गिरावट रही थी। हिंदुस्तान कॉपर में गिरावट रही है। RHI मैग्नेशिटा की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में भी भारी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ न्यूज़ की बात करें तो वेदांता ने अपना डिक्लेयर किया है थर्ड टाइम इंटरिम डिविडेंड ₹11 पर शेयर, यानी कि 11 रुपीज़ का वह पर शेयर के अंदर इंटरिम डिविडेंड देने वाले हैं। इस वजह से देखें फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3.5% के अराउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि मार्केट में गिरावट रही है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ निफ्टी बैंक की, तो बैंकिंग जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक का उसके अंदर करीब 3% के अराउंड की आज गिरावट रही है और अपने पिछले 11 मंथ के लो तक सारी बैंक का स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है, जैसे कि SBI है, HDFC है, यूनियन बैंक है। इन सारे ही कंपनी के 11 मंथ के लोएस्ट लेवल पर इनके स्टॉक प्राइस चल रहे हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और जो ये वॉर हो रही है इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो यह काफ़ी क्रूशियल मोमेंट है हमारे लिए कि जल्द से जल्द यह वॉर ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट बात करूँ बॉश कंपनी एंड टाटा ऑटो कंपनीज़ की, तो उन्होंने अनाउंस किया है जॉइंट वेंचर फॉर ई मोबिलिटी इंडिया, यानी कि दोनों कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोनों ही कंपनी एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली है ई मोबिलिटी इंडिया से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और टाटा ऑटो कंपनीज़ के लिए और बॉश के लिए भी। नेक्स्ट बात करूँ हमारा रुपया $, के कंपेरिजन में अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि ऑल टाइम लो लेवल पर जो पहुंच चुका है 93.95 पर USD पहुंच चुका है हमारा रुपया, जो कि काफ़ी बुरी बात है इंडिया के लिए। तो और यह वॉर जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक अभी के लिए हमारा रुपया गिरता ही रहेगा, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट बात करूँ BSE लिमिटेड कंपनीज, इट हैज़ मोर देन 13 लाख करोड़ रुपीज़ टुडे, यानी कि आज के दिन जो ये 2.5% की गिरावट रही है, फिर भी आज मार्केट का पूरा जो क्या है कि गिरावट देखे, यानी कि इन्वेस्टर की लूज देखे तो करीब 13 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर के डूब चुके हैं आज के एक ही दिन में, जो कि काफ़ी बुरी बात है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। अब ये वो जल्द से जल्द ख़त्म होगी तभी अच्छा होगा। और बाकी सारी कंट्रीज़ की बात करें कि चाइना है, जापान है, तो इन सारे ही देशों में देखें, यूरोप के देश है उसके अंदर भी इतनी ही भारी गिरावट हो रही है। यहाँ सिर्फ इंडिया अकेले को चोट नहीं पहुँच रही, सारी दुनिया की जो भी इकोनॉमी है उसमें अंदर गिरावट होती जा रही है और आगे आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट भी गिरावट हो सकते हैं। ऐसा मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कई सारे आने वाले कंपनीज़ के जो Q1 के रिजल्ट आएंगे, यानी कि 2027 वाले Q1 के, उसके अंदर थोड़ी गिरावट हो सकती है और उनके रिजल्ट में भी इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आएगा कि यह वॉर का इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट बात करूँ गोल्ड प्राइजेस डाउन 18% सिंक ईरान वॉर, वाई येलो मेटल इज़ नॉट एक्टिंग अ सेफ हेवन दिस टाइम, यानी कि यहाँ पर यह कहना है कि गोल्ड के प्राइजेस भी क्यों गिरावट में रहे हैं, क्योंकि सबको पता ही होगा कि जब जब मार्केट में तबाही होती है या फिर अनसर्टेनिटी जैसी सिचुएशन होती है तब गोल्ड के प्राइजेस आसमान छूने चाहिए, यानी कि रॉकेट होने चाहिए। फिर भी देखें तो गोल्ड के प्राइजेस अभी के लिए डाउन जाते जा रहे हैं, यानी कि गिरावट होती जाएगी गोल्ड के प्राइस में। पिछले कुछ दिनों में देखें तो करीब 18% के अराउंड की गोल्ड में गिरावट रही है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। तो इसका यहाँ पर एक सिंपल सा ही लॉजिक है कि गोल्ड के अंदर सारे लोग अभी बाइंग नहीं कर रहे या फिर सारे लोगों के पास अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मौका नहीं है, यानी कि जो US फेडरल रिजर्व है उन्होंने रेट कट नहीं किया, इस वजह से भी गोल्ड में थोड़ी सेलिंग हुई है, तो इस वजह से गोल्ड में थोड़ी गिरावट होती जा रही है।
जैसा ही मार्केट के अंदर पैसा आएगा या फिर इन्वेस्टर के पास पैसा आएगा तो गोल्ड के प्राइजेस रॉकेट होने ही वाले हैं। जब तक वॉर वाली सिचुएशन है, अनसर्टनिटी है, तब तक तो गोल्ड काफ़ी सेफ हेवन की तरह ही माना जाएगा। अभी के लिए भले ही थोड़ी गिरावट हो रही हो क्योंकि तेल के प्राइजेस बढ़ जा रहे हैं। USD की बात करें जो उनकी करेंसी, उसमें भी वीक हो रही है। हमारी करेंसी की बात करें तो वो भी वीक हो रही है और स्टॉक मार्केट की भारी गिरावट हो रही है। फिर भी गोल्ड के प्राइजेस तो स्टेबल ही रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दे सकते हैं गोल्ड के प्राइजेस। अब आपकी चॉइस है अगर गोल्ड में रख सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी के लिए देखें तो पूरी दुनिया अपना बचाव करने में लगी हुई है। खाने के लिए, पीने के लिए जो भी सामान ज़रूरत पड़ रहा है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, ना कि गोल्ड के अंदर। इस वजह से देखें तो थोड़ी गोल्ड के अंदर सेलिंग हो रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन गोल्ड के प्राइजेस, तो आप देख सकते हैं करीब 1,39,800 के राउंड चल रहा है और आज के दिन भी देखें तो गोल्ड के अंदर 3% के राउंड की गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर आज के दिन देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करो आज के दिन बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के अंदर भी भारी गिरावट रही है यूएस ईरान की वॉर की वजह से। आज के दिन देखें करीब $240 मिलियन के जो पोजीशन थी लॉन्ग की वो वाइप आउट हो चुकी है, यानी कि इतना पैसा बिटकॉइन के अंदर भी गायब हो चुका है और क्रैश हो चुका है बिटकॉइन मार्केट भी, जो कि काफ़ी बुरी बात है और सारी करेंसी देखें तो गिरावट में ही रही है। नेक्स्ट बात करो आज के दिन HDFC बैंक, तो उसका चौथा सेशन है और आज चौथे सेशन में भी देखें तो करीब 10% के राउंड तो पिछले 4 दिनों में HDFC बैंक के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है और आज भी देखें तो करीब 4% के राउंड की HDFC बैंक में गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ कुछ IPO से रिलेटेड, तो ये जो कंपनी थी इनोविजन, इसका IPO करीब 10% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है NSE BSE प्राइस पर, यानी कि जो यह IPO आया था इसके IPO की आज लिस्टिंग डेट थी, तो आज उनका IPO देखे तो मार्केट में भी भारी गिरावट रही थी और यह IPO भी करीब 10% डिस्काउंट पर खुला है, यानी कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर ने यह IPO लगा था उनको भी आज नुकसान हुआ ही होगा। नेक्स्ट बात करें आने वाले कुछ दिनों में जो भी IPO आएंगे तो उसके अंदर आप अप्लाई ना करें, यही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये ओवर ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी IPO में प्रॉफिट बनने का चांसेस काफ़ी कम है। इस वजह से आप यह थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ L&T शेयर्स इन फोकस एज फर्म सेज 95% ऑपरेशन अनइफेक्टेड बाय ईरान US वॉर, व्हाट लाइज अहेड, यानी कि L&T का कहना है कि हमारे जितने भी ऑपरेशन है उसके अंदर 95 ऑपरेशन अभी के लिए कुछ इफेक्ट नहीं हुए, यानी कि चल ही रहे जैसे थे वैसे ही। उनको US ईरान वॉर का कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं लगा है, ऐसा L&T का कहना है। अब यह झूठ है या फिर सच वो तो L&T ही जाने, या फिर उनके आने वाले जब क्वार्टर आएंगे तो वो बता ही देंगे कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ा है या फिर गिरा है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में US ईरान वॉर का खतरा कितना किन किन कंपनीज़ को होता है और इसका इफेक्ट कितना होता है। अभी के लिए L&T का तो यह मानना है कि उनको इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब भी Q1 के रिजल्ट आएंगे तो वो मैं अपडेटेड वीडियो ले ही आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ गिफ्ट निफ्टी एंड US30 की, तो उनके अंदर देखें तो तेज़ी रही थी, फिर भी हमारी सारी ही मार्केट देखें, US की मार्केट डो जोन्स S&P 500 उसमें भारी गिरावट रही थी और UK की मार्केट में थोड़ी तेज़ी रही थी, फ्रांस की मार्केट केक में तेज़ी रही थी और डेक्स में देखें तो उसमें भी भारी तेज़ी रही थी। और एशिया की मार्केट में देखें तो जापान की मार्केट में भारी गिरावट रही और हैंगसेंग की मार्केट की बात करें चाइना की मार्केट तो उसमें भी भारी गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और हमारी मार्केट में भी आज गिरावट रही है। नेक्स्ट आज के दिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो वाइन $93.50 रुपीज़ हमारा पहुँच चुका है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और कच्चे तेल के प्राइजेस भी देखें तो उसमें भारी गिरावट रही है, इस वजह से देखें तो कुछ मार्केट में तेज़ी रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देखें तो उसमें भी भारी गिरावट रही है और WTI में भी देखें तो उसमें भी 9% के राउंड की गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो हमारी मार्केट के लिए तो थोड़ा अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल कर आती है। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।